हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। गोविंद सिंह जी ने भेजा है ये पेपर, तो गोविंद सिंह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब जिलों के अलग अलग पैटर्न आ रहे हैं। किस ज़िले में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको इतना पता है कि सिलेबस आप सभी का सेम है और क्वेश्चन आपके मैच कर सकते हैं। बस डिजिट अलग हो सकती है, जैसे यहाँ पर रूट 23 है तो आपके रूट 24 आ जाएगा, रूट कुछ भी आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन पैटर्न देखना है कि आपके किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको करना है। क्योंकि मैथ में, इंग्लिश में और हिंदी में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सेम क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें वैल्यूएं चेंज होती रहती है। इंग्लिश में आपके पैसे दूसरा आ सकता है, आपके ज़िले में दूसरा आ सकता है। उनमें क्या सेम रहता है, उनमें स्टोरी, एप्लीकेशन ये सेम रहती हैं। ऐसे हिंदी में निबंध और स्टोरी, प्रार्थना पत्र, लेटर ये सेम रहते हैं। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। बाकी जो पैसेज वगैरह आते हैं वो अलग आ सकते हैं, क्वेश्चन थोड़े बहुत सेम मिल सकते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाएं और फटाफट से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस ग्रुप पर आपको सारी PDF वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। इसको भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या देखिए, रूट वाली कोई भी संख्या है, पॉइंट वाली कोई भी संख्या आपके परिमेय नहीं हो सकती। लेकिन 225 रूट का वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। तो 15 को हम परिमेय संख्या कहेंगे। सेकंड है, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की घात है। तो घात होती है आपके जो भी पद दे रखा है, जैसे x में दे रखी है आपकी सारी चीज़ें, तो x पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी पावर आएगी, वही आपकी घात कहलाएगी। तो x पर सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर क्या रहता है, एक्स अक्ष पर वाई हमेशा जीरो रहता है, और वाई अक्ष पर एक्स हमेशा जीरो रहता है। तो वाई अक्ष पर वाई जीरो रहेगा, तो वाई की वैल्यू देखिए जीरो कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में आपके वाई की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर आप का उत्तर 20 सही रहेगा। 4 है, यदि आपको पूछा है 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाले युग्म लिखो। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए आपके ऑप्शन में क्या दे रखी है वैल्यू, 1 और 2 दे रखी है, या तो 1 दे रखा है या 2 दे रखा है। तो आप अगर 1 रखेंगे वाई की जगह 1 रखेंगे आप, तो उधर जाके देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 5 आ जाएगा। और तो 5 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 1 तो आएगा नहीं। तो आपको वाई की वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है। वाई की वैल्यू आपने 2 ली, तो आपका क्या आ गया, वाई की जगह आप 2 रखेंगे, इधर 6 है, 2 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। और 4 और 2x में 2 उधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा ये, तो 4/2 आपका कितना आया, 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। और y हमने क्या माना था, y हमने माना था 2। तो देखिए 2 रखने पर 2 आया है, तो आपके उत्तर क्या हुए, 2,2। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु है आपका, इससे आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, आपकी खूब सारी रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। तो इसका उत्तर रहेगा अनंत। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, ऋजु कोण का मान आप सभी को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई में एक्स स्क्वायर की गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, एक गुणा हो रहा है, जब भी वो एक्स स्क्वायर है। अगर जीरो गुणा होता तो वो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती, और 1 के अलावा कुछ भी होता तो वो 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इस तरीके से आता। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, 2x प्लस 4 का शून्य है। शून्य का मतलब क्या होता है, बराबर में आपको शून्य रखना है और वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो देखिए 4 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इधर क्या है, 2x, और इधर आप अगर ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो -4/2 आपकी वैल्यू आएगी -2।
तो -2 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो आपका उत्तर आया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज के भुज और कोटि क्रम से 3 और -4 है, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यह आपका चतुर्थांश के सवाल एक ना एक आएगा। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में दोनों चीज़ प्लस में रहती हैं। इसके अंदर ये देखिए ये x है अपना और ये -x है, ये y है अपना ऊपर, नीचे -y है। इन से ही आप पता कर सकते हैं। देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों इधर इधर आए तो ये प्लस प्लस हो गए, ये दोनों इधर आए तो ये देखिए पहला हमेशा x रहता है, दूसरा y रहता है, तो इधर क्या आया माइनस और प्लस आए। इन दोनों के बीच में क्या आया माइनस माइनस आया, और इन दोनों के बीच में क्या आया, आपको बताया पहला x आता है तो पहले क्या आया प्लस आया और बाद में माइनस आया। तो आप देखिए आपके क्या दे रखे 3 और -4, यानी कि प्लस और माइनस दे रखा है। तो प्लस और माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है चतुर्थांश में। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। तो आपका उत्तर आएगा चतुर्थांश में। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। फर्स्ट है एक घात वाले बहुपद को क्या कौन सा बहुपद कहा जाता है, इसे कहते हैं हम रेखिक बहुपद। दूसरा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कौन सा कोण बराबर होते हैं, तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कौन से कोण कहलाते हैं, ये भी आसान है, आपको याद रखना है। ऋजु कोण, सरल कोण, न्यून कोण, समकोण, इन सबको याद रखना है आपको। 4 है पूर्ण अपने भाग से क्या होता है। नेक्स्ट है सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में, तो 60 डिग्री याद रखना है आपको। नेक्स्ट है एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तो इन सभी को हम यहाँ करवा नहीं सकते, जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर हम आपको बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन है भिन्न 7/8 का दशमलव प्रसार लिखिए, 7 में 8 का भाग देना है आपको, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, अगर पूरा जा रही है उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको लिखते जाएँ, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है 64 पे पावर 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 64√2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, तो हमारा उत्तर 8 आ गया। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु क्या होता है, ये आपका मूल बिंदु है, यहाँ पर x और y दोनों 0 0 होते हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा 0,0। नेक्स्ट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखिए, और दूसरी चीज़ है आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। नेक्स्ट है त्रिभुज की सर्वांग समता के 2 नियम लिखिए। नेक्स्ट है आपके कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। 10 नंबर है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। 11 नंबर है भुज किसे कहा जाता है। 12 नंबर है किस चतुर्थांश में बिंदु -2,4, 3, -1, 1,2 और -3, -5 स्थित है। अभी आपको ऊपर ढंग से समझाया है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खंडवय, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, आपको सिर्फ 3 करनी है, और बीच में कितनी आएंगी, बीच में आ जाएंगी लगभग 9 संख्या है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए, आप परिमेयकरण करना है आपको। 15 नंबर है बहुपद px बराबर x-5 का एक शून्य ज्ञात कीजिए, एक शून्य ज्ञात करना है आपको, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी। 16 नंबर है सत्यापित करना है आपको कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों का एक रैखिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को आप देखते रहें, सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये, तो इनको यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप इन सबको देखते रहें। ये देखिए, और वीडियो फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं आप, और इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है खंड से, इसको देख लें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, एक्स का मान निकालना है आपको। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो बहुत ईजी रहता है नंबर लेना,
क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब इतना समय नहीं है कि आपको बता पाए। जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा से फ्री हो जाएंगे तो इनके सब के आपको बताए जाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो समझाया जाएगा चैप्टर वाइज। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, अथवा यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो यह है सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को देखें, याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।